गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको जो पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो हमने बताया था, वो आपको हमने बिमी सूत्र के बारे में बताया था। ठीक है, तो बिमी सूत्र हमने आपको उसमें भी शायद 15 जो भी जितने भी हो गए होते, उसके आगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बिमी सूत्र बचे हैं उनको आज हम लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे बिमी सूत्र इंपॉर्टेंट बिमी सूत्र जो भी हमारे रह गए हैं तो उनको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आओ पढ़ते। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता है हमने आपको बताया था कि बिमी सूत्र जब भी हम अप्लाई करते हैं, जिसका भी निकालते हैं, बिमी सूत्र किसका निकाला जाता है? व्युत्पन्न राशियों के निकाला जाता है। और व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करती है? मूल राशियों पर। और उनकी मात्रा किस पर निर्भर करती है? मूल मात्रा पर। बताया था। तो इसीलिए एक लिस्ट जो हमने आपको बताई थी जो आज यूज करनी है वो हम एक बार आपको फिर दिखाई दे रहे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट कृपया ध्यान से देखिए। बताया था हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट, लंबाई जब होती है तो उसके लिए सिंबल क्या लगाती है? कैपिटल एल, क्योंकि लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। ठीक है, वैसे तो अधिकतर लोगों को लर्निंग याद ही हो गया होगा क्योंकि हम बता चुके हैं, फिर हम एक बार रिवीजन के लिए बता रहे। हाँ, उन लोगों से कहना है जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों ने इसका पहला वीडियो अर्थात इस बिमी विश्लेषण का 3rd वीडियो, ठीक है, वो तीसरे नंबर के 4थे नंबर का वीडियो है, तीसरे नंबर का वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कृपया करके हमारे चैनल पर जा करके उस तीसरे नंबर का जो वीडियो उसको देख लें, इसके बाद इसको देखें। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा हम कैसे निकालते। वहां हमने बिमी सूत्र निकालना धीरे धीरे सिखाया था। ठीक है, और हो सके तो इस चैप्टर की शुरू से देखें तब आपको, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी नए लोग हैं कृपया करके पिछला वीडियो देखें तभी ये समझ में आएगा। चलो, द्रव्यमान की बात करें। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, इसके लिए क्या लगाते हैं? कैपिटल एम। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसके लिए क्या लगाते हैं? कैपिटल टी। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन, इसके लिए लगाते हैं के या थीटा। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडला, इसके लिए लगाते हैं सीडी। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, जिसके लिए लगाते हैं कैपिटल ए। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसके लिए इंग्लिश में एमओएल यानी स्मॉल एमओएल मोल लिखते हैं। ठीक है, बताया था, सबको याद हो गया। लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, ताप के लिए के या थीटा, जैव तीव्रता के लिए सी डी, विद्युत धारा के लिए ए और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जितना भी हमने आपको पढ़ा दिया था उसके आगे देखो, आज हम चालू करते हैं ऊष्मी। ठीक है, तो सबसे पहला इस वीडियो का जो सबसे पहला विमी सूत्र आया वो है ऊष्मी ऊर्जा। क्या है माय डियर स्टूडेंट? ऊष्मी ऊर्जा। हम ऊष्मी ऊर्जा का विमी सूत्र क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, ऊष्मी ऊर्जा का विमी सूत्र होता है ml²T-2। क्या होता है? ml²T-2। हमने आपको एक माय डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में बताया था कि एक दिमाग में बात ये छोटी सी बैठा लो, जब भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थिर ऊर्जा हो, चाहे कार हो, चाहे ऊष्मी ऊर्जा हो, चाहे पलायन, जितनी भी ऊर्जाओं की हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, उन सबका विमी सूत्र यही होगा। कौन सा? ml²T-2। ठीक है, क्या होगा? ml²T-2। बाद में हमने आपको निकालना भी सिखाया था और ये बता रही। ठीक है, एक बार दिमाग बैठा लो, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का मात्रक होता है जूल और विमी सूत्र होता है ml²T-2। अब याद रहेगा क्या बताया? जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का मात्रक होता है जूल और विमी सूत्र होता है ml²T-2। नेक्स्ट, अगली राशि माय डियर स्टूडेंट, अगली जो राशि है वो है आपकी गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा। तो ये आपकी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखो, जैसे आप Q बराबर ml, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आप जब आएगा आपका हीट वाला चैप्टर फर्स्ट ईयर में तब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वहां पर क्लियर होगा, लेकिन बस समझ लो, अभी भी सूत्र निकालना देख लो। फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट Q बराबर ml। Q क्या होता है? Q आपकी होती है ऊष्मी ऊर्जा, जो आपकी ऊपर लिखी है। Q होती है आपकी ऊष्मी ऊर्जा, M क्या होता है? द्रव्यमान, और जो कैपिटल एल होता है इसे लेटेंट हीट बोलते हैं, इसी को हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमने कैसे निकाला विमी सूत्र, ध्यान समझना। Q बराबर ml होता है, अगर यहां से आप परछांतर करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? यहां से आपका फॉर्मूला बनेगा माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल एल बराबर Q/m। बनेगा या नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, बनेगा। अगर यहां से परछांतर कर देंगे माय डियर स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा? कैपिटल एल बराबर Q/m। Q क्या है? Q है आपकी ऊष्मी ऊर्जा। देखो यहां पर क्या लिखा है? गुप्त ऊष्मा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट इक्वल टू थर्मल एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, ये जो माय डियर स्टूडेंट थर्मल एनर्जी लिखा है ये आपका इंग्लिश शब्द होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में लिखा ऊष्मी ऊर्जा बोलते हैं।
ठीक है, तो दोनों शब्द याद कर लो। हमने क्या बताया, गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। कैसे बना फॉर्मूला, हमने आपको बता दिया माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर ml। तो थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा का विमीय सूत्र ऊपर देखो लिखा क्या होता है, ml स्क्वायर T माइनस 2, और मास होता है द्रव्यमान, उसका विमीय सूत्र क्या होता है m। तो m से m हमने कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल, क्या बच गया आपको, बच गया L स्क्वायर T माइनस 2। यही आपका होता है किसका, गुप्त ऊष्मा का। ठीक है, अगर कोई पूछता है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा L स्क्वायर T माइनस 2, यानी L की पावर 2 T की पावर माइनस 2। क्लियर है, चलो आगे चलें। अगली बात कर रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा की, ध्यान समझना। अभी क्या थी, ऊष्मीय ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, और तीसरा है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम होता है माय डियर स्टूडेंट। Q बराबर होता है ms डेल्टा टी, ध्यान समझना क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा टी। ठीक है, याद हुआ इतना, क्या बताया हमने, फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट Q बराबर ms डेल्टा टी। m क्या होता है, द्रव्यमान, s क्या होता है, ऐसा ही आपकी होती है विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्पेसिफिक हीट। तो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट Q बराबर ms डेल्टा टी। s हम निकालेंगे तो m और डेल्टा टी का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, आगे चलो। जब माय डियर स्टूडेंट भाग दे देंगे, अब देखो यहां से क्या बना, तो यहां से हमें एस चाहिए, देखो आ गया जो हमने बताया था, ध्यान से देखो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, जिनका पढ़ा होगा उनको कुछ नहीं, बस थोड़ा इसीलिए हम ज्यादा वैसे नहीं बता रहे कि बहुत ही डीपली बताएं, क्योंकि पढ़ा है, बस फॉर्मूला बताना है आपको, निकालना बता चुके हम आपको। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। क्यू क्या है, क्यू क्या है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, इसका भी सूत्र देखो ऊपर लिखा था, ये रहा क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और नीचे क्या लिखा, एम इंटू डेल्टा टी, एम का भी सूत्र एम, और डेल्टा टी ताप का भी सूत्र थीटा। तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, एम से एम कैंसिल, ये हमारा क्या बच गया, एल स्क्वायर टी माइनस 2, थीटा नीचे था ऊपर चला गया, थीटा माइनस 1, तो ये आ गया। यानी विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है माय डियर स्टूडेंट एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते। अगला आता माय डियर स्टूडेंट, वो आती है ऊष्मा धारता। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, ऊष्मा धारता। ठीक है, ऊष्मा धारता, ऊष्मा धारता, ऊष्मा धारता का फॉर्मूला पहले देखो, तो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट ऊष्मा धारता बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है, ऊष्मा धारता बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। फिर देख लो, फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट ऊष्मा धारता बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। आगे चलो, विशिष्ट ऊष्मा हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है, तो द्रव्यमान के लिए हमने क्या लगा दिया m, और ये जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा लिखी है इसका विमीय सूत्र अभी आलम पीछे निकाल चुके, क्या था, एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, किसका था ये था विशिष्ट ऊष्मा का, और थीटा माइनस 1 हटा दे तो किसका था, गुप्त ऊष्मा का, याद है, हाँ अभी आल पीछे निकाला था हमने। तो द्रव्यमान के लिए m लगा दिया, विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र लगा दिया एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, बस ये बन गया। यानी ऊष्मा धारता का विमीय सूत्र बन गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। चलो आगे चलो, अगला होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर देखो क्या होता है, मेरी बात समझ पर ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि प्रत्यास्था गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ये हम बता चुके आपको। ठीक है, हम आपको बता चुके ये, इसीलिए हम पर समझ लो क्या होता है, यहां से फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। ओके, क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने बताया आपको प्रत्यास्था बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। चलो इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, कैसे निकलता है माय डियर स्टूडेंट। तो हमने क्या लिखा, देखो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, प्रत्यास्था बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान रखना, स्ट्रेस को, स्ट्रेस इंग्लिश शब्द इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, स्ट्रेन इंग्लिश शब्द इसको हिंदी में बोलते हैं विकृति। यानी फॉर्मूला होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, हम आपको निकाल चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, पहली वीडियो में निकाला था। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और जो स्ट्रेन यानी विकृति होती है उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो जैसे मान लो ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, आप जिस पर देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट, आप जिस पर भी देख रहे हैं, लैपटॉप पर, टीवी पर, मोबाइल पर, जिस पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी स्क्रीन है। ठीक, अगर उसकी स्क्रीन है, मान लो हमने मान लिया, माना उसकी स्क्रीन जो है उसकी लंबाई है कैपिटल, ध्यान समझना,
ठीक, कैपिटल एल है। हमने क्या किया, मोबाइल या जिस पर भी देख रहे हैं उसकी स्क्रीन को हमने खींच दिया, उसकी स्क्रीन बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, हमने मान लिया उसकी स्क्रीन में स्मॉल एल की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, स्मॉल एल की वृद्धि हो गई। अगर हम आपसे पूछें इसमें विकृति बता, तो विकृति का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब जरा ध्यान से देखना, लंबाई में वृद्धि तो इसको भी किस में नापोगे माय डियर स्टूडेंट, लंबाई में वृद्धि या होगी किस में नापोगे, मीटर में, और प्रारंभिक लंबाई इसको कोई किस में नापोगे, मीटर, सब कट ही जाएगा, तो हमारा जब कोई मात्रक नहीं बचेगा तो विमी सूत्र कहां से बचेगा। इसीलिए याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो विकृति होती है ये विमाहीन राशि अर्थात इसका कोई विमी सूत्र नहीं होता, इसीलिए लिखा होता है कि विकृति एक विमाहीन राशि है। आप समझ गए मेरी बात। इसलिए स्ट्रेच का जो प्रतिबल होता है उसका विमी सूत्र होता है एम एल माइनस 1t-2, और स्ट्रेन यानी विकृति कोई विमी सूत्र नहीं होता, एक भाग दे देंगे वही आंसर आ गया। यानी प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र होता है एम एल माइनस 1t-2। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, प्रत्यास्थता का जो विमी सूत्र होता है वो आपका होता है एम एल माइनस 1t-2। क्या होता है, एम एल माइनस 1t-2, सही है। प्रत्यास्थक विमी सूत्र जो होता है वो होता है एम एल माइनस 1t-2। चलो आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है, ठीक है। देखो जितने भी बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको बिल्कुल समझ, बस तो आप फॉर्मूला को दिमाग में रखना। हमने आपको पहले ही बताया था माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है ये चैप्टर है, आप ये मत समझना कि इस चैप्टर में जितने भी विमी सूत्र हैं वो हमें सब एक बार में आ जाएं। हमने क्या बताया, इस चैप्टर का जो मेन पर्पज है वो आपका ये है विमी सूत्र निकालना आप सीख जाए, ठीक है। और जैसे ही आप विमी सूत्र निकालना सीख गए, फिर हमने क्या बताया, हम आपको चैप्टर नए नए पढ़ाते जाएंगे, उनके फॉर्मूला, उनके डेरिवेशन के बारे में, उनके न्यूमेरिकल, तो अपने आप विमी सूत्र आप निकालना, सिर्फ यहां से आप विमी सूत्र निकालना सीख लें, ठीक है। अब जैसे प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर रहे हैं, प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो अभी तो आपको रटना पड़ेगा, सही है। और जब हम आपको सेकंड पेपर चालू करेंगे, सबसे पहले शुरू में यही है, जब आपको सेकंड पेपर पढ़ाएंगे तो वहां पर जो भी पढ़ाएगा वहां पर आपको सेकंड पेपर में अपने आप ही पढ़ने को मिलेगा, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां से आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का सिर्फ आप मेन पर्पज जो भी आप पढ़ चुके हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनके भी सूत्र आप देख लें निकालना, ठीक है। और बाद बाकी आप निकालना सीख लें, और जैसे जैसे नए नए फॉर्मूला याद करते जाएंगे, उनके डेरिवेशन करते जाएंगे, विमी सूत्र निकालते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये मत घबराना कि इतने सारे लिखे हैं, सब नहीं हमें आते हैं, ठीक है। तो अपने आप आएंगे, परेशान ना हो। तो अगली बात करें माय डियर स्टूडेंट, अगला जो विमी सूत्र है वो है वेग प्रवणता। क्या है, वेग प्रवणता। आगे देखो माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है वेग प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, यानी हिंदी में होता है वेग प्रवणता बराबर माइनस वेग में परिवर्तन बटे लंबाई में परिवर्तन। क्या बताया, वेग प्रवणता बराबर माइनस वेग प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन बटे लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। एक मेरी बात बहुत बहुत ध्यान समझना, ये जो प्रवणता शब्द है, प्रवणता शब्द कभी भी आपको कहीं भी लगा मिले, ध्यान रखना, प्रवणता शब्द आपको कहीं भी लगा मिले तो आप दिमाग में एक बात याद रखना, प्रवणता का मतलब होता है किसी चीज की दूरी के साथ परिवर्तन, सही है। जैसे हमने कहा वेग प्रवणता, मतलब उसका जो वेग है वो दूरी के साथ उसके वेग में क्या परिवर्तन हो रहा। अगर यही प्रश्न आ जाए द्रव्यमान प्रवणता, तो हम कह सकते हैं दूरी के साथ द्रव्यमान में क्या परिवर्तन है। हमने कही हाथी प्रवणता, तो हम कह सकते हैं दूरी के साथ हाथी में क्या परिवर्तन है, सही है। तो प्रवणता शब्द याद रखने बहुत काम का है, बहुत बार फिजिक्स में, बहुत बार इंटर फिजिक्स में 1-2 बार डेफिनेशन बनती, एक बार दिमाग बैठा लो, अपनी आप परिभाषा बना लोगे। प्रवणता का मतलब दूरी के साथ, वेग प्रवणता मतलब दूरी के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसे वेग प्रवणता कहते हैं, ओके। तो वेग डेल्टा भी मतलब वेग परिवर्तन, चाहे वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, विमी सूत्र तो वही रहेगा। तो वेग का विमी सूत्र क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, LT-1, और जो हमारा ये दूरी है उसका भी सूत्र क्या होता है L, तो L से L क्या हो गया, कैंसिल, हमारा क्या बन गया T-1। तो याद रखना वेग प्रवणता का भी सूत्र होता है T-1। आगे देखो, आवेश की, किसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट, आवेश की, हाई स्कूल खूब पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, आवेश मतलब Q बराबर IT, यानी आवेश बराबर धारा, क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। फॉर्मूला होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। आगे क्लियर, ओके। आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश का विमी सूत्र हम कैसे निकालें, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल तरीका है। धारा के लिए ए बताया था हमने पीछे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसके कैपिटल ए लगाते हैं, और समय के लिए क्या लगाएंगे टी, इसलिए आवेश जो होता है उसका विमी सूत्र होता है AT। क्या होता है, AT। चलो आगे चलो, आवेश का विमी सूत्र होता है AT। हम बात करें माय डियर स्टूडेंट विभव की, तो विभव बराबर, ये भी आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, विभव होता क्या V, तो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। क्या होता है फॉर्मूला,
माय डियर स्टूडेंट यहाँ से जो फॉर्मूला होता है, जो विभव होता है माय डियर स्टूडेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W अपॉन क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, क्या बताया हमने, V बराबर W अपॉन क्यू। सही है, तो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट V बराबर W अपॉन क्यू। ओके आगे चलो, आगे चलो, V बराबर W अपॉन क्यू होता है। ओके आगे चलो, V बराबर W अपॉन क्यू, ध्यान देखना, विभव मतलब पोटेंशियल होता है, W मतलब वर्क होता है और Q मतलब चार्ज होता है, यानी फॉर्मूला होता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश। क्या होता है हिंदी में, हिंदी में कहेंगे विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य को लिए W, आवेश के लिए Q। ध्यान समझना, अब W जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो आपका कार्य होता है, और कार्य का विभव सूत्र हमने बताया बहुत बार आ चुका, रट गया होगा। जो कार्य होता है उसका विभव सूत्र देखो, कार है, बल है, त्वरण है, वेग है, यही 4-5 बार बार घूमते रहते नई नई चीजों, ये दिमाग में रखना, अपने आप निकलते रहते। W होता है कार, और कार का जो विभव सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट वो आपका होता है ml²t-2। बताया था, जिसको नहीं पता वो पीछे देख ले, ठीक है। W का विभव सूत्र होता है ml²t-2, और Q जो स्मॉल q जो होता है वो आवेश होता है, उसका विभव सूत्र क्या होता है A t। हो गया। अब देखो m की जगह m लिखा, ध्यान समझना, m की जगह m लिख दिया, l² लिख दिया। अब देखना ध्यान से, नीचे माय डियर स्टूडेंट t लिखा है, t जब ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी ml²t-3, और a ऊपर जाएगा तो a-1, यानी विभव का विभव सूत्र होता है ml²t-3 a-1। क्लियर है, आगे चलो। माय डियर स्टूडेंट अगला जो होता है वो होता है प्रेरकत्व। क्या होता है, प्रेरकत्व, ठीक है। प्रेरकत्व क्या होता है, देखना, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व जो होता है वो होता है फाई बराबर आई एल। क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रेरकत्व बराबर होता है फाई बराबर आई एल। सही है, फाई क्या होता है, फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स, आई होता है धारा, एल क्या होता है प्रेरकत्व। अगर यहां से एल बराबर निकालोगे, घुमा दो तो एल बराबर क्या बन जाएगा, एल बराबर फाई अपॉन आई। देखो यही रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख गया, बन गया फॉर्मूला। तो फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई को घुमा दोगे तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा प्रेरकत्व कैपिटल एल बराबर फाई अपॉन आई। फाई क्या होता है हमने बताया चुंबकीय फ्लक्स, और उसका विभव सूत्र होता है एम एल, ये रख दिया, ml²t-3 a-1 होता है, और जो आई होता है उसका ए होता है, ए और ऊपर जाएगा। देखो सुनो, इसका हमने क्या बताया, ये जो फाई होता है इसका विभव सूत्र होता है ml²t-2 a-1। बन गया, क्या होता है ये स्क्वायर लगा, ठीक है, ml²t-2 a-1, और बटे में ए और आएगा, आएगा ये, और जब ये ए ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितनी आएगी, दो। तो फॉर्मूला बन गया प्रेरकत्व प्रेरकत्व का, वो बन गया ml²t-3 a-1। ठीक है। अब प्रेरकत्व की बात करो, आप कहने लगो सर जी हमें याद नहीं, अरे होगा बेटा, जो प्रेरकत्व है बस दिमाग में रख लो। वैसे प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला है वो आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा लास्ट में, समझो, तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है, परेशान रहो, दिमाग में रख लो, ये होता है बस विभव सूत्र। चलो आगे चलो। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है देखो, तो कोणीय संवेग होता है माय डियर स्टूडेंट जे। तो फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग जे बराबर आई ओमेगा। क्या होता है, कोणीय संवेग होता है जे बराबर आई ओमेगा। अब देखो बनेगा कैसे, थोड़ा सा देख लो, जे बराबर आई ओमेगा होता है, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, ध्यान समझना, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, एम के लिए कैपिटल एम लगा दिया, लग गया, और आर के लिए एल लगा दिया, आर एल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर था। और जो ओमेगा लिखा है ये माय डियर स्टूडेंट हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, कोणीय संवेग, कोणीय वेग होता है। क्या होता है हमने बताया था, ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है जिसका विभव सूत्र है t-1। तो एम के लिए एम, आर के लिए एल स्क्वायर लगा दिया, और ओमेगा के लिए t-1 लगा दिया, यानी हमारा जो कोणीय संवेग का विभव सूत्र हो गया वो हो गया ml² t-1। बन गया, क्या हो गया, कोणीय संवेग का विभव सूत्र हो गया ml² t-1। सही, आगे चलो अगला, ठीक है। अगली हम बात करें माय डियर स्टूडेंट यंग प्रत्यास्था गुणांक की, ठीक है। किसकी बात कर रहे, यंग प्रत्यास्था गुणांक की। अब सुनो, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, पहले इसको समझ लो, बहुत बार आया है, इसको थोड़ा क्लियर सा कर लो। देखो जैसे माय डियर स्टूडेंट ये मान लो ये एक रबड़ है, रबड़ की गेंद है, कुछ भी है, ठीक है, हमने इस पर इधर से बल लगाया, ध्यान समझना, हमने इस पर इधर से बल लगाया, जब हमने इधर से इस पर बल लगाया तो इसकी आकार आकृति में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, बताया। जब हमने इस पर बल लगाया तो ये गेंद सिकुड़ जाएगी, और रबड़ गेंद सिकुड़ जाएगी, और जैसे ही बल हटा लेंगे गेंद अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी, यानी फिर फूल जाएगी।
सही है। जब बस यही ये आपका होता है प्रत्यास्थता। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? प्रत्यास्थता। जब किसी वस्तु पर हम विराम बल लगाते हैं और वस्तु के आकार, आकृति अथवा आयतन में परिवर्तन होता है और बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, तो वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? प्रत्यास्थता कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। अब देखो समझो, जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है, ये एक रबड़, छोटी सी रबड़ नहीं बालों वालों में लगाई जाती है, या आपने देखा किसी भी साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल कोई चीज बांधते हैं तो रबड़ से बांधते हैं। अगर इसको खींचे, समझना, जो आपको स्क्रीन पे ग्रीन दिख रही है, इसको अगर हम खींचें तो माय डियर स्टूडेंट इसकी कुछ लंबाई इधर बढ़ेगी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और कुछ लंबाई इधर बढ़ेगी। तो अगर इसको हम खींचें तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, और इसको अगर छोड़ दें तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। ये एक रबड़ की चौकोर, मतलब नहीं रबड़, चौड़ी सी रबड़ है, जैसे ट्यूब वगैरह की, मोटरसाइकिल या साइकिल की ट्यूब मानो, ठीक है। अगर इसको हम खींचें तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसको छोड़ देंगे तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। गेंद की बात करें, गेंद है, अगर गेंद पर हम बल लगाएं तो गेंद पिचकेगी, अर्थात उसका आयतन घटेगा, और गेंद को छोड़ देंगे तो गेंद अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, 3-4 तरीकों में परिवर्तन होता है, 3 तरीकों में। इसलिए यहां से प्रत्यास्था भी 3 प्रकार का होता है। कैसे? सुनना, जब किसी वस्तु पर हम विराम बल लगाते हैं तो वस्तु की यदि लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, ठीक है, और उसके शेप में परिवर्तन होता है। किसमें? शेप में, यानी आकृति में परिवर्तन होता है। तो हमारे यहां से 2 प्रकार के बनते हैं, ठीक है, सॉरी 3 प्रकार के। तो यही आपको यहां पर बताएगी, ठीक है। जब किसी वस्तु की लंबाई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक। आयतन में परिवर्तन होता है तो क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और जब शेप में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो गेंद है, कोई है, उसको हम जब पिचकाएंगे तो उसका आयतन, मतलब क्षेत्रफल के अंदर आयतन निकले, क्योंकि क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल, आयतन 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो गेंद को हम जब बाहर से दबाएंगे तो गेंद पिचक जाएगी, और जैसे ही हम अपने हाथ हटा लेंगे तो गेंद अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। यानी गेंद की किस में परिवर्तन हुआ? यानी उसके आयतन परिवर्तन हुआ। जिस चीज के आयतन परिवर्तन हो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, लंबाई में परिवर्तन हो तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, और अगर आकृति शेप में परिवर्तन हो तो दृढ़ता गुणांक। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। वही हमें निकालना है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, परेशान ना होना, हम सेकंड पेपर जब पढ़ाएंगे लिए तब बिल्कुल मजे समझ में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ दिमाग का फॉर्मूला रखना, विमीय सूत्र निकालना, जो हमारा पर्पज है। अभी हम ये नहीं है कि सबके बारे में एक एक अगर बताने लगे तो एक वीडियो में एक ही खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, माय डियर स्टूडेंट, यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है? देखो, तो अभी हमने बताया देंगे प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। जब किसी की लंबाई में परिवर्तन होता है किसी वस्तु की, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल Y बराबर mgl/πr²l। आगे चलो, अब इसका विमीय सूत्र देखो हमने कैसे रखा। Y बराबर m है, m के लिए तो m रख दिया, ओके। माय डियर स्टूडेंट, m के लिए m लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, एक चीज और लिखी, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, हमने विमीय सूत्र निकालना बताया था आपको। तो m के लिए m लगा दिया, स्मॉल g के लिए क्या होता है? LT-2, l के लिए l लगा दिया। हमने बताया था पाई, जितने भी कांस्टेंट होते हैं इनका कोई विमीय सूत्र, जैसे मैथ का कोई अंक हो, पाई हो, जिनके मान में निर्धारित हैं, उनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो पाई को हमने क्या कर दिया, माय छोड़ दिया। आर क्या होती है? त्रिज्या तो हम नापेंगे कैसे? मीटर में, इसलिए r² विमीय सूत्र हमने लगा दिया l²। और l ये भी लंबाई, इसके लिए क्या लगा दिया? कैपिटल है। अब देखना ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझना। देखो L इंटू एल, ध्यान समझना, L इंटू एल बराबर l² बन गया, और सीधा नीचे से हमने l² काट दिया। देखो ऊपर फिर देख लो, L इंटू एल बराबर l² बन गया, और नीचे सीधा l² से l² कैंसिल, खत्म हो गया। हमारे पास क्या बच गया माय डियर स्टूडेंट? m बच गया, m बच गया। ये l जो नीचे वाला l है, ये l जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml-1, और फिर क्या लिखा बगल में? t-2। यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2। सही है, क्या होता है? ml-1 t-2। आगे चल, अगला होता माय डियर स्टूडेंट वीन नीतांक। क्या होता माय डियर स्टूडेंट? वीन नीतांक, ठीक है। वीन नीतांक होता है, इसका भी सूत्र देख लो। जो वीन नीतांक होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है v। क्या होता है? v। वीन मतलब v से याद रखें, ठीक है। वीन नीतांक जो होता है वो होता है b बराबर लैम्डा m इंटू टी। तो वहीं से फॉर्मूला बन गया। वीन नीतांक फॉर्मूला होता है लैम्डा m t बराबर b। तरंग दैर्घ्य होती है, और t मतलब
ठीक है। तो यहां से हमारा बी नीतांक होता है लैम्डा एम टी बराबर बी, यानी चाहे ऐसे याद कर लो माय डियर स्टूडेंट, क्या एक और तरीका है, ऐसे याद कर लो सही है, ऐसे भी याद कर सकते, क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं बी बराबर लैम्डा एम इंटू टी। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना लैम्डा एम क्या है, तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या, दूरी होती है मीटर सेंटीमीटर, तो दूरी के लिए क्या लगाएंगे कैपिटल एल। ये जो टी होता है ये ताप होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या लगाएंगे थीटा, यानी जो बी नीतांक बी होता है उसका विभव सूत्र होता है एल इंटू थीटा। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एल इंटू थीटा, इसका जो विभव सूत्र होता है वो होता है एल इंटू थीटा, किसका, बी नीतांक का, बी नीतांक का विभव सूत्र होता है एल इंटू थीटा। ओके आगे चलो, अगली बात कर रही माय डियर स्टूडेंट स्टीफन नीतांक, ठीक है स्टीफन है, स्टीफन हॉकिंस नहीं है, ठीक है स्टीफन हॉकिंस नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे खगोलशास्त्र। आगे चलो स्टीफन नीतांक, स्टीफन नीतांक का विभव सूत्र क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो फॉर्मूला, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ एक फॉर्मूला होता है Q बराबर, देखो ध्यान से फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट Q बराबर सिग्मा, Q बराबर सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू ए इंटू टी। तो हमें हमें क्या निकालना है, हमें इसका चाहिए, किसका, स्टीफन नीतांक का विभव सूत्र चाहिए, पलट दो तो स्टीफन नीतांक का विभव सूत्र, स्टीफन नीतांक का विभव सूत्र निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बराबर स्टीफन नीतांक बराबर क्या बन जाएगा, क्यू, कैपिटल क्यू निकालेंगे तो कैपिटल क्यू अपॉन इन सब का भाग दे दो, कैपिटल क्यू अपॉन ए इंटू टी की पावर 4। क्यू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना अभी सबसे पहला, इस वीडियो के सबसे शुरू में सबसे पहले हमने क्यू क्यू सिखाया था, इसीलिए यानी क्यू क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, याद है, यानी थर्मल एनर्जी, ठीक है कि क्यू क्या है, थर्मल एनर्जी, तो क्यू आपकी थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा है। क्यू का जो विभव सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है माय डियर स्टूडेंट आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या होता है, तो Q होता है उसका जो विभव सूत्र होता है वो होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है आगे देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ए क्या होता है, ए आपका एरिया होता है, ए आपका एरिया होता है उसका विभव सूत्र होता है एल स्क्वायर, क्या होता है ध्यान देखो, ए आपका एरिया होता है उसका विभव सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर। टी आपका होता है समय, ध्यान रखना टी क्या है, टी आपका होता है समय, उसका विभव सूत्र क्या है, उसका टी आपका जब समय है तो उसका विभव सूत्र है क्या, कैपिटल टी, और जो कैपिटल टी ध्यान रखना कैपिटल टी है आपका ताप और स्मॉल टी आपका समय, तो स्मॉल टी समय इसके लिए टी आ गया, कैपिटल टी आपका ताप है इसके लिए क्या आएगा थीटा। इज दैट क्लियर, आप देखो ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, कट गया, साफ कर दें, लग लिया, अब देखो देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल, अब देखो एम लिखा माय डियर स्टूडेंट, ये जो टी बचा, टी जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 और 1 3, और टी थीटा की पावर 4 प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस की, यानी स्टीफन नीतांक जो होता है उसका विभव सूत्र होता है एम टी माइनस 3 थीटा माइनस 4, क्या बताया, स्टीफन नीतांक जो होता है उसका विभव सूत्र होता है एम एल माइनस 3 थीटा माइनस 4। ओके क्लियर है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, अच्छे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये एयरफोर्स वगैरह नेवी वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इनमें तो घुमा देते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों जो लगा कौन कौन से बताई, एक हमने बताया वीन नीतांक और ये स्टीफन नीतांक, ठीक है, इनको दिमाग में रखने इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। अगला चलो माय डियर स्टूडेंट, अगली हम बात करते हैं श्यानता गुणांक, किसकी बात करते हैं, श्यानता गुणांक की। तो श्यानता गुणांक बराबर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट कैपिटल एफ बराबर ईटा ए, कैपिटल एफ बराबर ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, याद होगा हम पीछे बता चुके डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स क्या है, वेग प्रवणता बताई पीछे, इसीलिए हम एक एक निकाल चुके, डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स वेग प्रवणता, ए क्या है एरिया, एफ क्या है बल, और जो ईटा दिख रहा है ये का ईटा, ठीक है घर वाली ईट नहीं ये ईटा है, ईट ईट एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, उसे पुरुष में बदलो तो का ईट तो स्त्री होगी तो पुरुष का ईटा, ठीक है याद रखना, घर में क्या लगती है ईंटें, स्त्री वाली शब्द स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुरुषलिंग क्या हुआ ईटा वही होता है, तो श्यानता गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से। यहां से अगर पलट दोगे तो क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आपका बन जाएगा ईटा बराबर कैपिटल एफ इंटू डेल्टा एक्स बटे ए इंटू डेल्टा बी, याद रखना कैपिटल एफ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट बल, बल का भी सूत्र क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डेल्टा एक्स होती लंबाई उसके लिए क्या होता है एल, ए होता है एरिया एल स्क्वायर, और बेग होता है यानी एल टी माइनस टू, हो गया। अब देखो ध्यान से ये एल इंटू एल एल स्क्वायर और एल स्क्वायर सीधा कैंसिल हो गया। आगे देखो
एम लिख गया, एम लिख दिया। ये जो एल माय डियर स्टूडेंट, ये जो एल नीचे बचा था ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा, यानी एम एल माइनस वन, और ये टी माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस का, दो में तो एक कम कर दो, यानी हमारा जो श्यानता गुणांक का विमिश्रुत होता है वो क्या होता है, श्यानता गुणांक विमिश्रुत होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्या बताया, श्यानता गुणांक विमिश्रुत होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। चलो आगे, बात क्लियर है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट विमिश्रुत थे और भी बहुत सारे जो भी हमारे दिमाग में आए, हमने आपको सारे विमिश्रुत कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब आप जो भी, अब आप ज्यादा परेशान ना होना, हमने आपको बताया स्टार्ट, क्योंकि हमें आपको मतलब आपको फिजिक्स सिखानी है, ठीक है। आपको एकदम किसी में घुमाना नहीं है, जैसे हम क्या कहते हैं आपको, आप, हाँ, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है कि आपको दिखा दें कि इतने ज्यादा ये होते फिजिक्स नहीं। आराम से रिलैक्स होके फिजिक्स बस पढ़ते ही रहो, कितना एंजॉय आएगा वो तो आपको पता ही चलता होगा अपने आप से, ठीक है। अगर आप पढ़ते होंगे तो, नहीं पढ़ते होंगे तो भाई आप जाने, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज तक हमने आपको जितने भी विमिश्रुत थे इंपॉर्टेंट, वो हमने सारे विमिश्रुत करा दिए, फिर आप और अपनी प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। और ज्यादा परेशान ना होना, जितने करा दिए इतने आप दिमाग में रख लें, बस देख लेना, ज्यादा रटने की कोशिश ना करना, प्रोसेस समझ लेना कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम नए नए चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नए नए विमिश्रुत निकालते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने विमिश्रुत आपको पढ़ाई है, हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, जब माय डियर स्टूडेंट हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, तो त्रिकोणमिति का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, तभी तो हम कोई चीज पढ़ते हैं। हाँ, इसी प्रकार अभी हमने जो विमिश्रुत दो वीडियो मिला करके हमने जो विमिश्रुत पढ़े हैं, अब उनका उपयोग क्या है, ठीक है, यानी अब उनका उपयोग क्या है, तो देखो ये लिखा है आपका विमाकी उपयोग, ठीक है। तो अगले वीडियो में हमारे और आपकी जो मुलाकात होगी वो होगी माय डियर स्टूडेंट विमाकी उपयोग, ठीक है। तो बस अब आप एक बात करना, जितने भी हमने आपके विमिश्रुत कराए हैं वो कृपया करके कॉपी में एक बार कर लें बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार बहुत, और सबको नहीं करना है, उनको करना है जो आपको थोड़ी सी अजीब लगते हो, फॉर्मूला जिनके बड़े हैं, ठीक है। बाद बाकी छोटे छोटे तो अपने आप आपको लर्न हो गए। ये सारे विमिश्रुत आप कंप्लीट करना। अगले वीडियो में जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी वो होगी बीमा के उपयोग में, और बीमा के उपयोग जब पढ़ेंगे देखते हैं कितना मजा आता है, ठीक है। अब आपको कुछ इंटरेस्ट पड़ेगा और इसका मजा भी आएगा, ठीक है। मजा तभी आएगा माय डियर स्टूडेंट जब आपको कंप्लीटेड होगा। जितने भी नए बच्चे हैं वो कृपया करके पीछे की सभी वीडियो देख लें और उसकी पीडीएफ से अपने नोट्स बना लें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। आपको वीडियो जैसा लगे, कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे बताते ही नहीं है कैसा वीडियो लगता है क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम बताया करो तो हम देखो उसमें कुछ बताएं करें आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, ठीक है। अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी, ओके, गुड बाय।